चलें, let's start. Assalamu alaikum. Welcome to our second episode of DevCast, a podcast for Pakistani software developer. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स एंड हैकटोबरफेस्ट। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो आज स्पेशल पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उनको। एक तो है हमें एहसन अयाज और एक है वजाहत करीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चले, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों का चाहूँगा। तो ऐसा ना, आप पहले स्टार्ट कर लें कि आप क्या करते हैं और आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, जो भी है बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एहसन हूँ। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी में जिसका नाम मोडस क्रिएट है। आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन स्टार्टअप हियर IOMX के नाम से। वी आर लाइक 6 to 7 people वर्किंग ऑन डिफरेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन एंगुलर, जिसका सिर्फ ये मतलब है कि गूगल एक्नॉलेजेस दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन द गूगल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। I am also working on a couple of open source projects. I've worked in terms of Angular. I've worked on the Angular CLI project. I've contributed to basically it, and I've also contributed to Ionic Core. तो अभी जो Ionic version 4 आने वाला है, it also contains my contribution in that. और एक दो मैंने Angular पे libraries बनाई हैं। कलेक्टिव आई थिंक अगर हम इंस्टॉल्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो कुछ आई थिंक 300 to 400,000 इंस्टॉल्स हैं उन लाइब्रेरीज के जो मैंने बनाई हैं। माशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई टू राइट आर्टिकल्स जब मौका मिलता है और जब जोश आ जाता है। उसके अलावा आई ट्राई टू मेक वीडियो ट्यूटोरियल्स and that's all. बस a daily web developer routine, web developer I would say. ओके, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब चले वजाहत, आप बता दें अपना। मेरा नाम वजाहत है। मैं कराची में रह रहा हूँ करंटली, और मैं नफ्स इस्लामाबाद से मैं मोबाइल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। फ्रॉम गेम्स टू एप्लीकेशन टू यूनिटी टू फ्लैश एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादातर एंड्रॉयड नेटिव में ही रही है, और मेरी जो हॉबीज़ है वो राइटिंग एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है। मैंने 2 वर्ल्ड वाइड पब्लिश बुक्स भी ऑथर किए हैं, वो पैक में पब्लिश किए हैं, और करंटली एक बुक है वो अराउंड 22,000 कॉपीज सेल हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड। एंड मैं मीडियम पे बहुत लिखता हूँ। मेरी 2 पब्लिकेशंस हैं मीडियम के ऊपर, और उनमें से एक एंड्रॉयड पब है जिसके ऊपर हम तकरीबन 40,000 विजिटर्स हैं, और 1 मिलियन से ज़्यादा मिनट्स टाइम स्पेंड किया जाता है मंथली रीडिंग के लिए। और पिछले 7-8 महीनों से मैं ओपन सोर्स कर रहा हूँ अराउंड 3 to 4 आवर्स पर डे, और मैंने मोजिला में कोड कंट्रीब्यूट किया है, और एक फेसबुक का फ्रेमवर्क है उसके ऊपर कोड कंट्रीब्यूट किया है, और मेरी अपनी जो है अराउंड 9 लाइब्रेरीज हैं जो कलेक्टिवली 2,000 से ज़्यादा स्टार्स हैं, और उनमें से एक लाइब्रेरी है जो 16,000 टाइम्स यूज़ की गई है एप्स में। तो चले, देखा मैंने क्या बोला था, आज की एपिसोड स्पेशल है, बहुत स्पेशल गेस्ट आए हमारे पास। तो चले, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप चले वजाहत, आप स्टार्ट कर लिए। तो ये हम लोगों ने सुना है बहुत, ये ओपन सोर्स एक्चुअली है क्या? एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है ओपन सोर्स के बारे में कि सब लोग समझते हैं कि एक ओपन सोर्स एक पीस ऑफ कोड है जो एज अ गार्बेज ट्रीट किया जाता है, कि बस रखा हुआ है और जिसका दिल करे वो उसको यूज़ कर लेता है अपनी एप्लीकेशन में, और जब दिल करे जैसे दिल करे वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज नॉट ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बेसिकली ओपन सोर्स फ्री भी नहीं है, और ओपन सोर्स
एक पीस ऑफ कोड है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी या डेवलपर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं कम्युनिटी के तरफ, ये सोच के कि जो प्रॉब्लम हमें हुई वो दूसरों को भी हो सकती है, तो दिस इज हाउ वी फिक्स आवर प्रॉब्लम एंड दिस इज हाउ यू कैन फिक्स योर प्रॉब्लम, बट वी आर गिविंग आवर ओपन सोर्स कोड इस हवाले से कि देयर आर सम लाइसेंसिंग टर्म्स, आप इसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं या आप इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाट ओपन सोर्स इज ऑल अबाउट। ओके, तो ऐसे ना आप अगर इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहें, आप बताना चाहें कि कुछ अपनी तरफ से कि क्या है ओपन सोर्स। या श्योर यार, मेरे लिहाज से ओपन सोर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि आई कंसिडर दिस एज फी सबीलिल्लाह काम, कि आप जो है यूजुअली हम लोग जो है वो खुद ही डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, लाइक यू नो डेवलपमेंट इज 90% कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कमांड सी कमांड वी। उसके अलावा हम रियली बहुत स्क्रैच से या फ्रॉम आवर मेमोरी कोड कर रहे होते हैं। तो ओपन सोर्स में दो चीज़ें, एक तो ये कि इफ यू आर डेवलपिंग फॉर ओपन सोर्स दैट मीन्स यू हैव द विल टू शेयर व्हाट यू नो विद अदर्स, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक कॉन्सेप्ट या एक परसेप्शन जो थोड़ा सा मिसिंग है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ आई हैव अ कंपनी एंड आई हैव 10 एम्प्लॉइज और मुझे कुछ इनोवेशन लानी है या मेरे पास कोई आइडिया है, तो मेरे पास सिर्फ 5 लोग हैं या 10 लोग हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ उस चीज़ को बनाने में। बट इफ आई ओपन सोर्स दैट, आई हैव द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया के बेस्ट माइंड्स लगा सकता हूँ उसी चीज़ को इनोवेट करने में, जो कि हो रहा है आजकल। आप एंगुलर की बात कर लें, रिएक्ट की बात कर लें, व्यू की बात कर लें, व्हाटएवर इज कमिंग टुवर्ड्स ओपन सोर्स, इट्स गेटिंग ह्यूज ट्रैक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग आ रहे हैं। इवन इफ यू सी माइक्रोसॉफ्ट विद टाइपस्क्रिप्ट या जो भी इन्होंने VS कोड बनाया, एंड देयर ऑल इनिशिएटिव्स जो अब वो आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ओपन सोर्स का मेन मकसद ही यही है कि टू अलाउ डिफरेंट पीपल टू कंट्रीब्यूट और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स उसमें लगें, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वेब हो या मोबाइल हो, हर जगह पे। चलें, बहुत अच्छी बात है। तो ओके, अब हम यही पूछ लेंगे, लोग बोलने के इसकी आपने तो चलो बता दिया, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि फॉर जूनियर डेवलपर या फिर मिड लेवल डेवलपर अगर ओपन सोर्स में उसको जाना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी करियर में। वजाहत, आप फर्स्ट आंसर करना चाहेंगे? यस, आई वुड लव टू। तो एक कोट है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि देयर इज अ कोट दैट सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द होल वर्ल्ड एंड ओपन सोर्स इज ईटिंग द सॉफ्टवेयर। तो मेरे ख्याल से इस एक लाइन से ही हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओपन सोर्स कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो जूनियर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये है कि नंबर 1 के ओपन सोर्स आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में रहते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप ये कभी नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाउ अ रियली प्रोडक्ट इज बिल्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर बीइंग प्लेड और किस तरह के लोग हैं। अगर आप ओपन सोर्स करोगे तो आप दुनिया भर से लोगों के साथ काम करोगे और तब आपको रियली अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है और जो काम आप कर रहे हो उसको आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है या आप उसको उस नज़र से नहीं देख सकते जिस नज़र से बाकी लोग देखते हैं, और वो आप में वो प्रॉब्लम्स बताएंगे जो आपने कभी इमेजिन नहीं किए, या वो चीज़ें सीखोगे जो आप यूनिवर्सिटी को क्या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी इतनी डीप में नहीं सीख सकते जितना आप ओपन सोर्स से सीख सकते हैं। ओके, और अच्छा मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान में ओपन सोर्स का क्या वो है रुझान के, क्या पाकिस्तानी कंपनीज ओपन सोर्स में कुछ कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं या फिर नहीं आई? ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं? या श्योर यार, अगर हम एक थोड़े ह्यूज लेवल पे देखें तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। वी आर यूजुअली द फॉलोअर्स और हम ऐसे काम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे होते यूजुअली,
because of the 9 to 5 jobs we usually have, companies जो है उनका focus जो है वो growth होता है in terms of finance ज़्यादातर. और हमारे जो यूजुअली कंपनीज हैं वो है भी इसी तरीके से कि वो बेसिकली कंसल्टेंसी पे ही चल रहे होते हैं, तो दे हैव टू डिलीवर देयर डिलीवरेबल्स, तो वो ज़्यादातर फोकस पे होता है. आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जिसमें ओपन सोर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट वो भी ज़्यादातर उस वजह से होता है कि कोई ना कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ओपन सोर्स में काम कर रहे होते हैं, तो दे यूजुअली पुश द कंपनीज वेदर. जबकि हम अगर बात करें फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज दे डू पुश फॉर ओपन सोर्स. फॉर इंस्टेंस द कंपनी दैट आई वर्क इन, Modus Create, they do have a lot of people working on open source. They are partnered with Ionic, तो ओपन सोर्स लाइक इज अ मेन थिंग. इनफैक्ट अभी Ionic जो है वो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट कर रहा है आफ्टर Angular. तो Ionic की जो व्यू की इम्प्लीमेंटेशन है, Ionic व्यू, वो उसका जो बिल्कुल कोर लिखा है, जो कंपाइलर लिखा गया, वो लिखा ही Modus Create ने है. तो कंपनीज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान डू इट रियली वेल, लेकिन विद इन पाकिस्तान रुझान थोड़ा सा कम है, डेवलपर्स में भी और कंपनीज में भी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है. इफ़ यू see companies like Recursive, they were very into open source. If you talk about my company, we are really into open source. Everyone in my company works on open source. It is a part of the review that we have like 6 months or something, कि जो open source करते हैं they get like a higher raise, और जो नहीं करते they fall a bit below there. क्योंकि this is something that really encourages companies as well as individuals. अगर हम बात करें, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ओपन सोर्स को सपोर्ट भी कर रही होती हैं और इसी बेसिस पे अपनी प्रेजेंस शो करती हैं कि we are kind of making the world a better place by contributing to open source because that is being used by the world. तो पाकिस्तान में in short, वैसे तो काफ़ी लॉन्ग हो गया, लेकिन in short थोड़ा सा कम है, रुझान बढ़ रहा है इस तरफ, बट राइट नाउ वी आर नॉट देयर, बट होपफुली वी विल बी सून. मैं एक्चुअली इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा. श्योर. एक्चुअली एहसन बिल्कुल ठीक बोल रहा है. हम लोग अभी उस पॉइंट पर नहीं हैं जिस पॉइंट पर एज कंपेयर करें कि बाकी इंटरनेशनली कंपनीज हैं, और यहाँ पे नहीं किया जाता. एहसन इज़ वेरी लकी टू work with a company जो कि open source करती है. I haven't been so far because मैंने आज तक जहाँ पे भी काम किया वहाँ पे ना तो open source को वैल्यू दी जाती है, ना तो open source को कभी कंसीडर किया जाता है. तो रिसेंटली मैं सैलानी में एक टॉक दे रहा था कि why students should do open source. तो वहाँ पे मैंने देखा कि we are more of मनी ओरिएंटेड गाइस. मैं किसी से पूछता हूँ कि यार आप ओपन सोर्स क्यों नहीं करते हो, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे उसमें से. या मैं किसी को बोलता हूँ कि यार आप राइटिंग क्यों नहीं करते मीडियम पे, या अपना ब्लॉग नहीं बनाते, या इस तरह का कुछ, तो उनका भी यही रिएक्शन होता है कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे. तो आई थिंक हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान नंबर 3 पर लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में शायद इसलिए है क्योंकि फ्रीलांस से पैसे मिलते हैं, और हम ओपन सोर्स की लिस्ट में नहीं आते क्योंकि हमारी जो मोटिवेशन हैं वो कुछ और हैं. तो और यही है कि ओवर टाइम ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट स्टिल वी आर वेरी बिहाइंड. जाने तो अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वो व्हाट्स द स्टेटस के एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ओपन सोर्स का क्या हो रहा है अभी आजकल? जैसे कि सबको इन पाकिस्तान या इन जनरल आप बता दें, जो भी कंफर्टेबल आप. एंड्रॉइड जो है वो खुद ओपन सोर्स है, और इस वजह से जो है इसकी जो ह्यूज एक्सपोनेंशियली जो ग्रो हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि ओपन सोर्स ने उसको एक्सपांड किया है. पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि हम जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम
70-80% जो काम है वो ओपन सोर्स ही यूज कर रहे होते हैं. लाइक वी हैव सम रॉक स्टार्स लाइक जैक वाटन हो गया, और उनकी जो है ग्लोबल लाइब्रेरीज हैं, रेट्रोफिट हो गई, बटनाइज हो गई, ये हम हर एप्लीकेशन में यूज कर रहे होते हैं. यहाँ तक के बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो डेली बेसिस पे नई नई एंड्रॉयड लाइब्रेरी शो कर रही होती हैं, बट स्टिल हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है. अगर हम दूसरों की लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो आई बिलीव कि वी शुड आल्सो डू दैट. और दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. एंड जितना मैं करता जा रहा हूँ उतना मुझमें एडिक्शन होता जा रहा है. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जॉब आप छोड़ के फुल टाइम ओपन सोर्स कर लूँ, लेकिन घर भी तो चलाना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ऐसा ना, आप थोड़ा इस पे बताना चाहेंगे कि आपने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया कि व्यू और ये एंगुलर बहुत ओपन सोर्स की तरफ है, लेकिन अगर थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें आप. Really good question. यार ओपन सोर्स में तो आई वुड से काफ़ी अरसे से बहुत कुछ काम हो रहा है. अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो एंगुलर, व्यू, रिएक्ट एंड व्हाट नॉट. अगर हम बात करें बिल्ड टूल्स की, तो बिल्ड टूल्स में हमारे पास वेबपैक है, और इतनी सारी चीज़ें हैं. रोलअप है जो कि ट्री शेकिंग के लिए यूज़ होता है, बंडल मॉडिफायर्स हैं. वेबपैक की ही अगर हम बात कर लें तो उसमें इतने सारे प्लगइन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं. फिर अगर हम मोबाइल साइड पे चले हैं तो हमारे पास आयोनिक है, नेटिव स्क्रिप्ट है, रिएक्ट नेटिव है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रूली ओपन सोर्स, और इसी वजह से ये इतना ग्रो करती जा रही है, लोगों की एडॉप्शन इतनी बढ़ती जा रही है. तो आई वुड से कि इस वक्त ओपन सोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. लाइक इट्स नॉट कि आप सिर्फ जा रहे हैं और आपको गिनी चुनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आप इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि यार जिन जो चीज़ें हैं आउट देयर वो बहुत ही मुश्किल है, या कोई नया बंदा, कोई फ्रेशी जो है उसको नहीं कर सकता. इतनी सारी चीज़ें और हर लेवल की चीज़ है. आपको लो लेवल से लेकर, यानी बहुत इजी एफर्ट्स वाली चीज़ों से लेकर बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे. तो हर तरह का बंदा, हर एक्सपीरियंस का डेवलपर जो है वो किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में जंप इन कर सकता है. एंड और हर तरह की चीज़ है, तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी कवर हो जाते हैं. लाइक इफ़ यू आर इनटू बिल्ड टूल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं. इफ़ यू आर इनटू यूआई एलिमेंट्स, आप UI के इतने फ्रेमवर्क्स हैं, इतनी लाइब्रेरीज हैं, तो यू कैन जंप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओह दैट्स वंडरफुल. अच्छा अब मुझे आपसे एक और पूछना था कि क्या हम ओपन सोर्स की तरफ से पैसे बना सकते हैं? क्योंकि हर कोई बच्चा ये बोलेगा, या कोई भी पढ़ना जॉब करने वाला है, इतना आवर लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल सकता है पॉसिबल? वेरी गुड क्वेश्चन यार. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. एक चीज़ होती है जो हम जो है वो अक्सर फ्रीमियम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. तो फ्रीमियम के अंदर ये होता है कि आपने जो है ना, लेट सपोज आपने एक टेम्पलेट बनाया, कोई एक वेब टेम्पलेट बना दिया. अब आपने उसका कोड जो है वो ओपन सोर्स भी कर दिया, लेकिन आपने कुछ फीचर्स जो है वो उसके ब्लॉक रखे, या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो एडिशनल है जो आप पेड प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ओपन सोर्स से एक तो जो सबसे बड़ा फायदा ये है, अब पैसे जब बनाने की बात आती है ना, तो फॉर इंस्टेंस जब कंपनीज की हम बात करते हैं, तो फॉर इंस्टेंस मेरी जो कंपनी है मोडस क्रिएट, दे सेल एज कि हाँ यार ये लोग हैं हमारे जो ओपन सोर्स पे काम करते हैं. ठीक है ना. एंड दिस ब्रिंग्स देम बिजनेस. जब कंपनीज ये चीज देखती हैं कि हम जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, दे आर इनटू ओपन सोर्स और उनके पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, तो दे कम टुवर्ड्स द कंपनी. सेम गोज फॉर इंडिविजुअल. इफ यू आर रियली इनटू ओपन सोर्स, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाती है. जब आपके पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें ऐड होती हैं, तो पीपल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स यू. जॉब की ऑफर्स आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है ना. कोलैबोरेशन की आपको ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो अल्टीमेटली पैसों की तरफ या सैलरीज की तरफ या मनी की तरफ लेके जाता है. अगर हम एग्जांपल लें वेबपैक की, तो वेबपैक को 2017 के अंदर $120,000 की इन्वेस्टमेंट मिली थी. आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी, उसका नाम कुछ था ट्रिवागो आई थिंक. तो ट्रिवागो वाज द नेम. तो ट्रिवागो ने $120,000 की जो है वो इनको स्पॉन्सरशिप की थी, विच वॉज 10,000 अ मंथ, विच इज ह्यूज. और वो भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मेंटेनर्स को, ताकि वो अपना घर भी चला सकें और इस ओपन सोर्स को भी आगे लेके जा सकें अच्छे खासे हद तक, जो इस वक्त आई वुड से वर्ल्ड फेमस है इन द वेब वर्ल्ड.
इसके अलावा इस साल भी ट्रिवागो ने अच्छी खासी उनको इन्वेस्टमेंट किया है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स बट इट इज डेफिनेटली मोर देन $120,000. So if you create something which is incredible, अगर आप ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं और करते करते आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कि वाकई बहुत अच्छा है, तो it also gets acquired, your team gets acquired, even you could be hired on a company. तो इट्स डेफिनेटली समथिंग जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत हद तक ऐड होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो बनता रहता है. जितने ज्यादा यूजर्स आपकी बनाई हुई चीजों को यूज करते हैं उतनी ज्यादा ही आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती रहती है व्हेन यू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया या व्हेन यू शेयर इट विद इन योर सर्कल. तो इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट कैन ब्रिंग मनी इन माय ओपिनियन. ओके, तो अब तो मुझे भी दिल चाह रहा है ओपन सोर्स पे काम करने का, इतना बताया डिटेल में. चले, अच्छा मुझे आप पूछना था कि वजह कहीं आप ही आंसर कर दें कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कंपनीज को ये वाली बात बतानी है, हाउ कैन दे स्टार्ट डूइंग इट, मतलब प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ओपन सोर्स पाकिस्तान में खास तौर पे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक. देखिए, अगर किसी भी चीज़ का इकोसिस्टम बनाना होता है तो हमें जो है ना दोनों एंगल्स को फेस करना होगा. अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोटिवेशन नहीं है ओपन सोर्स करने की, क्योंकि अगर आप किसी पाकिस्तानी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे और अगर आप उनको ये बोलते हो कि यार मैं 20 आवर्स पर वीक स्पेंड करता हूँ ओपन सोर्स के ऊपर और इतनी लाइब्रेरीज हैं और इतना कुछ है, तो मैंने इतना देखा है कि दे डोंट केयर मच. अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको ऐसे करना चाहते हैं कि जिस दिन कंपनीज जो हैं वो ओपन सोर्स की प्रायोरिटी पे रखेंगे कि लाइक हम उस बंदे को जॉब ज़्यादा देंगे, हम उस बंदे को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो ओपन सोर्स पे काम करता है या जिसको ओपन सोर्स पे पोर्टफोलियो बना हुआ है. तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड. आप कंपनीज को क्यों ओपन सोर्स करना चाहिए? कंपनीज को ओपन सोर्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि नंबर 1 के यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो फ्रीलांसर या कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको यही बोलता है कि हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तो आई बिलीव के ओपन सोर्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बड़ी इजीली. कि जो क्लाइंट आपको देख रहा है कि आपके इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं जो दुनिया भर की एप्लीकेशंस में यूज हो रही हैं, तो दे थिंक दैट यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग दैट समथिंग और दे बिलीव इन यू. बहुत सारी कंपनीज हैं, ऊबर हो गई, एयरबीएनबी हो गई, या फिर फेसबुक हो गया, या फिर गूगल हो गया. whether they are product based companies or they are service based companies or they are any kind of relation to software, they are doing open source a lot. बहुत कुछ open source किया जा रहा है और that's why this is very important for companies to adopt this culture and हमें जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ को चेंज करना है. जिस तरह से हम फ्रीलांस में नंबर 1 हो गए हैं, उसी तरह से हमें ओपन सोर्स में भी नंबर 1 होना है. और जैसे कि एहसन ने बताया कि किस तरह से जो है डेवलपर्स जो है वो पैसे बना रहे हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. और अगर आप पैसों की बात नहीं सोच रहे तो स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि जब से मैंने ओपन सोर्स शुरू किया है तब से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी जॉब ऑफर्स मुझे मिल रही हैं. ठीक है, रिसेंटली 2 वीक्स पहले जो है मुझे फेसबुक लंदन में जॉब ऑफर मिली है एज अ मोबाइल सोल्यूशन इंजीनियर. आज मैंने उसका आर्टिकल भी लिखा है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, अप्रूवल में है. जैसे आ जाएगा मैं आपसे शेयर करूँगा. So these big companies, Fortune 5000 companies, they are looking for developers on GitHub or Stack Overflow. ये वहाँ से ही लोगों को हायर करती हैं जहाँ से उनको नजर आता है कि these are the guys we want. चले, तो आप बता रहे हैं कि ओपन सोर्स से तब्दीली आ गई आपके पास. ये कह सकते हैं सीरियसली. हमारा अब नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जूनियर डेवलपर हूँ या बिगिनर हूँ, तो मैं ओपन सोर्स में कैसे स्टार्ट करूँगा? चले, फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ तो मैं कैसे आऊँगा ओपन? यार ओपन सोर्स स्टार्ट करना बहुत इजी है. आप सिर्फ आप यही गूगल कर लें कि हाउ डू आई start working on open source projects.
अपार्ट फ्रॉम डैट, एक तो ये कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से ऐसे इजी टू डू प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको गिट की नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि ज़्यादातर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो है वो गिट पर ही हैं। तो अगर हम एक बेसिक फ्लो की बात करें तो आप गिट पे जा सकते हैं, और गुड फर्स्ट इशू ये आमतौर पे लेबल्स होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल से टास्क्स पे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं जाके कि यार क्या चीज़ है। अब एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूशन है और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी कंट्रीब्यूशन है। तो इवन इफ यू फाइंड स्पेलिंग मिस्टेक्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की, और अगर आप उसको ही करेक्ट कर देते हैं तो इट्स अ कंट्रीब्यूशन, और ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गुड फर्स्ट इशू लेबल के जो गिटहब इश्यूज हैं आप उसको फाइंड करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इस तरह के डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और आई थिंक मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के लिंक्स हैं भी। तो आई विल शेयर विद यू अली, और फिर आप जो है ना पॉडकास्ट के साथ जो है लिंक्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। जी वजाद, मुझसे आपसे सवाल यही था कि अगर मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और मैं अभी बिगिनिंग अपनी करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है तो मैं कैसे करूँगा? वेरी गुड क्वेश्चन अली। एक्चुअली जो जूनियर्स है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे ओपन सोर्स करनी है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट हो जाना चाहिए और बहुत कुछ आ जाना चाहिए। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द केस। अगर आपको बिगिनिंग एंड्रॉयड आती है या आपको एंड्रॉयड भी नहीं आती तो भी आप जो है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सिर्फ कोडिंग करना ओपन सोर्स में नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल मोजिला के बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें वो लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, या फिर और जो कंपनी है रिएक्ट नेटिव हो गया, गूगल हो गया, इनको भी इस तरह की हेल्प चाहिए होती है, या फिर टेस्टिंग में भी हेल्प चाहिए होती है। तो आप उनके जो है ना वो भी कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए जो तरीका ये है वो ये है कि क्या कहते हैं, गिटहब पे सर्च करो हेल्प वांटेड या फिर गुड फर्स्ट इशू, ये कुछ लेबल्स हैं, या फिर अप फॉर ग्रेप्स, इस तरह की कुछ लेबल्स लगी होती हैं इश्यूज के ऊपर, जिनसे ऊपर ये आपको पता लग सकता है कि कौन से इश्यूज में कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप उनको किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल यही था कि आप दोनों को तो मैं देखता है तो कम्युनिटीज में काम करते करते, तो अब मुझे ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान या कराची में आप बता दें क्योंकि ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ओपन सोर्स के में काम कर रही है या कर सकती हैं, तो ऐसा ना आप स्टार्ट कर लें आप। श्योर यार, हाँ, एक चीज यही है कि खुद से भी अगर आप इंडिविजुअली सर्च करते हैं और आप जिस तरह मेरी आदत है कि आई यूजुअली डू रिसर्च ऑन माई सेल्फ, तो अब उस लिहाज से तो ठीक है। बट इफ यू आर लाइक अ पर्सन जिसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, तो कम्युनिटीज इज द बेस्ट वे कि आप वहाँ जाएं, कम्युनिटीज में लोगों के साथ मिलें और कुछ स्टार्ट करें। तो कराची की मैं बात कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान, लेकिन कराची में देयर आर टन ऑफ कम्युनिटीज जिसमें से जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका इम्पैक्ट आई नो अबाउट दैट, तो उसमें फ्री कोड कैंप है, उसके अंदर एनजी पाकिस्तान है। अगर हम बात करते हैं फीमेल डेवलपर्स की तो टैग करो है, और एनजी गर्ल्स है। ये वो सारी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें बेशक सिर्फ ओपन सोर्स पे अगर हम कहें कि काम नहीं होता, ज़्यादातर इसमें जो है वो लर्निंग होती है थ्रू आउट फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, इस तरह की इसमें होती है। बट इसमें ओपन सोर्स का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन यू गेट इनटू कम्युनिटीज यू मीट डिफरेंट पीपल, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो कि ओपन सोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, किसी के जहन में अगर कोई आइडिया है या कोई ऑलरेडी किसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आई कैन टॉक अबाउट वन थिंग जो मेरे जहन में थी लेकिन मेरे पास नहीं था टाइम इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो था जिस तरह मीडियम पे आप देखते हैं कि हर आर्टिकल पे एक लेबल आ रहा होता है कि कितने मिनट्स का रीड है, वो 6 मिनट्स में एक यूजर उसको पढ़ता है या 7 मिनट्स में पढ़ता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेसिफिक टू एंगुलर ऑन दैट, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया था, बट इट इज़ नॉट
completed yet. तो अगर किसी का इंटरेस्ट है ओपन सोर्स में तो you can start working on that. तो कम्युनिटीज का यही फायदा है कि आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, इस तरह के आइडियाज मिलते हैं, जिसमें जाके आप जो है ना थोड़ा सा और ज्यादा आउट ऑफ योर शेल और आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं. अमेजिंग. अच्छा, ये मैं यही वाली बात करने वाला था कि ओपन सोर्स के बारे में ऐसे फ्रीकोड की उनकी अपनी वेबसाइट फ्रीकोड कराची की जो गिटहब पे उनकी वेबसाइट होस्ट है, वो भी बताना चाहूँगा कि वो भी ओपन सोर्स है. अगर उसमें भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट, अगर आप करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाहें, आई रिकमेंड कि उस पे गिटहब पे आए, उस पे फॉलो करें पेज पे. आई थिंक आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी. डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी हुई है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा अली, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. एक तरह से ज्यादती हो जाएगी अगर हम एक कम्युनिटी का नाम ना लें जो कराची में काम कर रही है. डेविन कोड इज फॉर श्योर वन कम्युनिटी के आप अगर उसके साथ एफिलिएट हो जाएं या आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कराची में कौन कौन सी कम्युनिटीज काम कर रही है. गुड है. अच्छा चले, हमने बहुत डिस्कस कर लिया कम्युनिटीज ओपन सोर्स. अच्छा, मुझे पूछना था कि अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन. ये हैकटोबर फेस्ट है क्या? यार हैकटोबर फेस्ट एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव है टू प्रमोट ओपन सोर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इसके इवेंट्स होते हैं, कुछ वर्चुअल होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं, और कुछ जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर लोग गैदर होते हैं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं और मिलके काम भी करते हैं. तो हैकटोबर फेस्ट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड अक्टूबर एवरी ईयर, और इसमें आपको 4 PRs पिछले साल क्रिएट करनी होती थी. इस साल जो है वो 5 PRs हैं. तो एक नंबर ऑफ PRs अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो मोटिवेशन फैक्टर के तौर पे दे सेंड यू अ टी-शर्ट हैकटोबर फेस्ट की, विच इज अ ग्रेट थिंग. तो द आइडिया इज जस्ट टू प्रमोट ओपन सोर्स, क्योंकि इसमें अगेन जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं इसमें सबका फायदा है. इसमें इंडिविजुअल्स का भी फायदा है, इसमें ओवरऑल कम्युनिटीज का भी फायदा है, और जो यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनका भी फायदा है. तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट योर हैंड्स डर्टी. आप हैकटोबर फेस्ट में जैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं आपको एक गोल मिल जाता है कि यार मुझे 4 से 5 PRs करनी ही करनी है. तो दैट एक्चुअली कीप्स यू गोइंग. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन जो भी पॉडकास्ट सुनेंगे कि जस्ट try and utilize this October for Hacktoberfest. आप बताना चाहेंगे मुझान? जी श्योर. एक्चुअली हैकटोबर फेस्ट जैसे कि एसएम ने काफ़ी डिटेल्स बता दी हैं कि अक्टूबर में होता है. तो मैं सिर्फ एक बात एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो जो है वो गिटहब पे ओपन सोर्स कर लेते हैं. तो हैकटोबर फेस्ट जो है इन लोगों की भी हेल्प आउट ऐसे करता है कि Hacktoberfest is more about collaborating on someone else's project, contributing on someone else's code and fixing someone else's issues. Even मैंने जो है वो around 6 PRs बना दी हैं, और प्लस में मैंने भी कुछ इश्यूज को हैकटोबरफेस्ट का टैग लगा दिया. तो एक लाइब्रेरी है जिसका वर्जन 1 मैंने अराउंड 1 महीना पहले लाइव किया था, और उसका जो वर्जन 2 है उसकी आधी से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है हैकटोबरफेस्ट के थ्रू हो चुकी है. मैं इश्यूज पुट करता रहता हूँ और उनकी जो है मुझे पुल रिक्वेस्ट मिलती रहती है. सो दिस इज अ वेरी great chance to collaborate and get recognition, global recognition. Even अगर आपको it's not about just t-shirt, it's about के आपने अपना जो है gear start कर लिया है, and I'm very very confident कि एक बार आपने 1 या 2 pull request बना दिए तो you are going to stick there and you are going to do more. Okay. वैसे ये भी है कि उनकी जो हैकटोबरफेस्ट की वेबसाइट है उन्होंने बोला है कि अब इस दफ़ा जो टी शर्ट्स हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है. तो आप देख सकते हैं कि होपफुली अगर आपने जल्दी कर लिया तो शायद आपको मिल सके शर्ट. नहीं मिली थी. आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि कल जो मैंने चेक किया था तो अभी तक सिर्फ 17,000 समथिंग लोगों ने चैलेंज कंप्लीट किया है. तो वी आर ऑलरेडी मिडवे थ्रू एंड
GitHub is giving like 50,000 t-shirts. So I think that अभी बहुत टाइम है और बहुत चांस है टी-शर्ट लेने का, तो अगर आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो तो यू कैन कैच अप। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल ये तो इस साल हो रहा है, पिछले साल हैकटोबर फेस्ट कैसा गया था आप लोगों का? अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो थोड़ा बता सकते हैं आप? एक्चुअली पिछले 4 साल से जो है, अभी रिसेंटली ही मेरी एक बंदे से मीटिंग हुई थी, अवैस अहमद. He is the core contributor in WordPress and he is doing like open source for last 7 years. So truly he is something like a role model. We should get inspired. तो उससे मेरी बात हुई थी. वो जो है वो पिछले 4 साल से जो है लाहौर में हैकटोबर फेस्ट करा रहा है. इवन लास्ट वीक भी उसने अभी हैकटोबर फेस्ट कराया. तो जितना मुझे पता है, आई थिंक कराची में अभी तक हैकटोबर फेस्ट नहीं हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट. अच्छा, मुझे आप पूछ रहा था कि अगर आपको कुछ लास्ट स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ कहने, हम अपने एपिसोड को क्लोज करने वाले हैं, तो अगर आपको किसी को कुछ बहुत बताना है या बोलना है तो मतलब स्टार्ट कर सकते हैं आप. I can go first, I think. So पूरा ये जो हमने एपिसोड किया ये ऑब्वियसली ओपन सोर्स पे ही है. तो सिंपल सी चीज़ ये है कि इफ यू वांट, अगर मैं सिर्फ अपने कराची के बहनों और भाइयों से बात करूं, तो इफ यू जस्ट वांट टू वर्क 9 to 5 एंड यू नो इफ दैट्स योर गोल, देन इट्स फाइन. आप सिर्फ वो काम करते रहें, नो बिगी. But if you really want to stand out from other people, and you know, if you want big opportunities like getting offers from abroad or remote job offers, I would really recommend that you start building your portfolio. And open source is one of the biggest thing that you can do. इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है जो हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है in terms of portfolio, in terms of सेल्फ ग्रोथ एज वेल. जब आप एक लाइब्रेरी सिर्फ यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस लाइब्रेरी का यूजेज पता है, लेकिन जब आप उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो लाइब्रेरी खुद कैसे बनी है और उसमें क्या बिल्ड टूल्स हैं. बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. आपका कोड क्वालिटी इतना बेटर हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक कमिट पुश करेंगे तो उसको दुनिया देख रही है, उसको लोग रिव्यू कर रहे हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव हो जाएंगी. तो आई वुड इन शॉर्ट वेरी मच रिकमेंड doing open source and reach out to these amazing people who are promoting them. For example, Adi from this podcast और जितने भी लोग और काम कर रहे हैं. तो I would really recommend कि आप इन सबको reach out करें. They have a lot of ideas and a lot of resources to share. That would be it from my side. चलो, thank you, that's wonderful. वजाहत, आपको फाइनल कुछ बोलना है? Yeah, sure. मैं एक्चुअली यही बोलूँगा कि ओपन सोर्स जो है वो खुद एक कम्युनिटी वर्क है. आप जो है वो ऐसा काम कर रहे हो जो दूसरे लोगों को, दूसरे डेवलपर को हेल्प आउट करता है. ठीक है, इमेजिन करें एज ए डेवलपर के अगर गिटहब या स्टैक ओवरफ्लो ना होता तो आपका दिन कैसा गुजरता. जैसे कि एहसन ने पहले बोला है कि डेवलपमेंट जॉब इज ऑल अबाउट कंट्रोल सी कंट्रोल वी. तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी के लिए वी नीड अ सोर्स एंड दैट सोर्स इज गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो. तो अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और हम जस्ट उसको यूज करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग सो वेल. मतलब किसी न किसी दिन जो है जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी भी मोटिवेशन खत्म हो सकती है कि हम जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा तो व्हाई शुड वी डू इट. तो आई थिंक दैट यू शुड गो अहेड एंड गेट योर हैंड्स ऑन. ये मत सोचो कि मुझे इतनी कोडिंग नहीं आती या फिर मैं इतना लेवल का बंदा नहीं हूँ. बिलीव मी, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो लिटरली पाकिस्तानियों के डेवलपर्स से भी बैड प्रोजेक्ट हैं, बट दे आर स्टिल देयर ऑन गिटहब एंड दे कैन बी सर्च एंड दे कैन बी लुक्ड अराउंड. बट आपके लैपटॉप में तो फोल्डर पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. पुट इट ऑन गिटहब, दैट्स इट. ओके, चलें, दिस कंक्लूड्स हमारी ये एपिसोड. चलें, आप अगर आप फॉलो करना चाहते हैं एहसन को, वजाहत को, तो ये अभी अपने सोशल लिंक्स बताने वाले हैं. वजाहत, आप बता सकते हैं कि कैसे आपके लोग कांटेक्ट करना चाहें आपको? मेरी एक वेबसाइट है wajadkareem.com, WAJAHATAARIAM.com. ओके, एहसन आप अपना बताना चाहेंगे?
या श्योर। अगर आपको GitHub पे रिपोजिटरीज देखनी है तो इट वुड बी github.com/SNAYAZ AHSANAYAZ. I would really like you to follow me on Twitter. It's twitter.com/SNAHSAN_AYZ. And yeah, I think that would be it. It would be awesome if you follow me. Thank you. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आज की बड़ी अच्छी एपिसोड हो गई हमारी ओपन सोर्स पे। दिस कंक्लूड्स हमारी एपिसोड। डू फॉलो डेफकास्ट फॉर मोर। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, हमें फीडबैक ज़रूर दिएगा। और अगर कुछ नई एपिसोड्स करनी, कुछ नए टॉपिक्स करने, डू कमेंट। हम लोगों ने लिंक दिया हुआ होगा। तो कम्युनिटी के लिए ये पॉडकास्ट है, कम्युनिटी रन करेगी। चलें, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Thank you, Ali. Thank you for your time. Allah Hafiz.